हेलो हेलो। आप सब कैसे हो? मैं डॉक्टर नीना आज आपको जोड़ों के दर्द में गठिया के बारे में बताऊंगी। जोड़ों के दर्द को अर्थराइटिस भी कहते हैं। इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है जब हमारे पास पेशेंट आके हमें बताते हैं। इनमें पेशेंट हमें कहते हैं कि जोड़ जब सुबह उठते हैं हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा हैवीपन लगती है। जब उठते हैं ज़मीन पे पैर नहीं लगते, गोडे सीधे नहीं होते, बैक पेन बहुत ज़्यादा होती है और हमें हिलना जुलना भी मुश्किल लगता है, पानी का गिलास उठाना भी मुश्किल लगता है और हमें जब भी हमें अपना हाथ ऊपर और नीचे करना हमारे लिए एक तरह की आफत बन जाती है। ये क्यों होते हैं? ये हमारे बॉडी में ग्रीस की कमी होने से, जहाँ हमारी हड्डियों में ड्राइनेस आ जाती है, जहाँ कैल्शियम की कमी से, या विटामिन डी की कमी से ये सारे सिम्टम आने शुरू हो जाते हैं। ये ज़्यादातर सिम्टम कब आते हैं? ये पहले तो हमारे ये 60 साल की उम्र में ज़्यादा सिम्टम पेशेंट्स हमें बताते थे, पर अभी थोड़े ही सालों से जो हमारे पास अराउंड 20, 25, 30 ईयर के बच्चे भी ये प्रॉब्लम आते हैं। ये प्रॉब्लम आती क्यों है? क्योंकि हमारे आजकल ये बात पित्त कफ की वृद्धि होने की वजह से या कमी और ज़्यादा होने से जॉइंट्स में पेन की प्रॉब्लम आ रही है। सर्वाइकल की प्रॉब्लम के पेशेंट कहते हैं, कोई शोल्डर जॉइंट की पेन लेके आते हैं, कोई आर्म्स में उठाने में जोड़ों के दर्द, फिंगर से ग्लास नहीं उठाया जाता है, गोडों में दर्द, जैसे किसी में गाड़ी में चढ़ना उतरना उसको मुश्किल होता है, सीढ़ियाँ चढ़नियाँ उसको मुश्किल हो जाती है। कहते हमें इतनी मोड़ने पे उठाया नहीं जाता। हौली हौली क्या कहते हैं, कईयों के हाथों पे टेढ़े भी हो जाते हैं। पर इसके लिए मेन कारण क्या होता है? जैसे बच्चे हैं, सुबह लेट उठते हैं, रात को भी लेट सोते हैं, और जो कई लोग बच्चे फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं, उनमें कैल्शियम विटामिन डी की हमारे में कमी आ जाती है। कई लोग कच्चा खाना और पूरा पका के नहीं खाते तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। कई लोग क्या करते हैं कि दिन रात सफ़र करते रहते हैं, जबकि इनकी जॉब भी होती है जो सफ़र ही करते रहते हैं, प्रॉपर पीठ को बॉडी को रेस्ट नहीं दे पाते तो ये प्रॉब्लम आती है। कई लोग ना पुरानी चोट लगी होती है उसकी केयर नहीं करते, हौली हौली वो गठिया का रूप धारण कर लेती है। कई लोगों को हाई टेम्परेचर होता है, जै 102, 3, 4 तक हो जाता है, एकदम हवा में घूमने निकल जाओ तो जोड़ एकदम जाम हो जाते हैं। कई बार पसीना, किचन से में लेडीज़ काम करती हैं, बहुत ज़्यादा पसीना बॉडी में आया होता है, जहाँ कोई वर्किंग के आते हो एकदम सीने से भरा होता है, एकदम ठंडे पानी से नहा ले तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर डिस्टर्ब हो जाता है, तो भी गठिया होने की प्रॉब्लम आती है। जोड़ों में इसको अर्थराइटिस भी कहते हैं। ये एक आम और बात दोनों मिलने की इसी वजह से आम नहीं होता, जो हम खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट नहीं होता है तो भी होता है। बात होता हमारे बॉडी में हवा की ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है तो गठिया होने की चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? इसको हम आयुर्वेदिक तरीके से स्वेदन क्रिया कहते हैं। स्वेदन कैसे होता है? एक हम स्पेशल ऑयल बनाते हैं। ऑयल में क्या क्या डलता है मैं आपको बताती हूँ। अजवाइन डाल लो, सौंफ डाल लो, सौंफ तो चुटकी सी डालनी है हमने उसमें, अजवाइन, लौंग, एरंड और लहसुन की तुरियाँ। इनको हो सके तो आपके पास जब तिल का तेल है तो उसमें बॉईल कर लीजिए। जब नहीं कोई तेल है तो हम सरसों का और देसी घी में भी स्लो आंच में धीरे धीरे इनको चंगी तरह उबाल लेना। जब इनका लाइट ब्राउन कलर का कलर हो जाए तो इनको कपड़े में छान लीजिए। कपड़े में छान के बाद इसको जहाँ जहाँ पे भी आपको दर्द है उसको हल्के हाथों से चंगी तरह मसाज कीजिए। मसाज करने के बाद गर्म पानी लो, टॉवल या सॉफ्ट कपड़ा लो, उसके अंदर भिगो के उसको पानी निकाल के उनकी स्टीम दो। स्टीम करना, जो हमारे लिगामेंट के अंदर फैट जमी होती है, जहाँ हमारे कार्टिलेज एकदम हार्ड हो जाते हैं, जो हमारी बॉडी को हिलाने में मुश्किल आती है, उनमें सॉफ्टपन आता है। कई लेप भी आते हैं, जैसे कि लेप मुल्तानी मिट्टी ली, उसमें सौंठ का थोड़ा सा डाल लिया, थोड़ा अजवाइन का पाउडर डाल लिया, थोड़ा सा कोई एनी ऑयल डाल लिया, उसके बाद वहाँ पे लेप लगा दीजिए। लेप लगाने के आधे घंटे बाद उसको वॉश करिए कोसे गुनगुने पानी से। लेप लगाने ना भी अंदर हमारी जो स्वेलिंग होती है ना, लिगामेंट में स्वेलिंग आ जाती है, हड्डियों में स्वेलिंग आ जाती है, उसमें आराम मिलता है। कि हमें इसके अलावा भी हमें अपनी बॉडी को फिट करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। ये हमारी प्रॉब्लम ये शुरुआत हो चुकी है तो हमें एक तो मॉर्निंग वॉक करना चाहिए,
मॉर्निंग वॉक करने के बाद थोड़ा योगा आसन करो, तो हल्की फुल्की एक्सरसाइज को जितना आपका बॉडी कर सकता है। ठीक है। आप ये जैसे कहते हैं ना, हम गोड्डे नहीं उठा सकते, मोड़ नहीं सकते जे, पर शुरुआत तो करो, थोड़ा थोड़ा करो, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा फ़र्क पड़ जाता है। बॉडी में इलास्टिसिटी आके ये जॉइंट्स प्रॉब्लम ठीक होनी शुरू हो जाती है। कई बार हमारे पास लोग आते हैं, हम आर फैक्टर चेक कराते हैं, गठिया और यूरिक एसिड भी, कोलेस्ट्रॉल सब कुछ नॉर्मल होता है, फिर भी ये प्रॉब्लम आ रही होती है। इसका मतलब होता है विटामिन डी और कैल्शियम की कमी होती है। कई लोग अपने आप ज़्यादा कैल्शियम खाते रहते हैं, विटामिन डी ज़्यादा खाते रहते हैं, तो भी कईयों को ज़्यादा हड्डियों की ग्रोथ हो जाती है। इसलिए जब भी कोई मेडिसिन खानी हो, अपनी मर्ज़ी से बच्चों कभी ना खाओ, पहले टेस्ट करवाओ, डॉक्टर की सलाह लो, फिर सारी दवाई खाओ। बिना मतलब अपनी मर्ज़ी से कोई दवाई नहीं खानी चाहिए। अपने आप जो करना है, अब योगा आसन करो, एक्सरसाइज करो, डाइट को अपने ठीक करो। जो प्रॉब्लम थोड़ी सी आ जाती है उसको वही ही ठीक करने की कोशिश करो। कई बार बच्चों को एक्सीडेंट हुआ 10 साल पहले हुआ होता है, वो अंदर मीठा 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 दर्द होता है, कितने साल निकल जाते हैं। फिर जो जख्म होता है हौली हौली उसको जो कार्टिलेज जो होते हैं हार्ड हो जाते हैं, फिर हमारे जैसे गोड्डे चलने बंद हो जाते हैं, शोल्डर जॉइंट बिल्कुल बाँह ऊपर होनी बंद हो जाती है। इसलिए अपना शुरुआत में ही ट्रीटमेंट कराओ। सर्वाइकल क्यों आती है? सर्वाइकल क्या होता है कि आजकल कंप्यूटर फ़ोन लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं और अपने गर्दन को उस एंगल में करते हैं जैसे कि उसमें कर्व आ जाता है। जब भी फ़ोन यूज़ करना है अपनी आंखों के बिल्कुल सामने रख के यूज़ करना चाहिए, ताकि कि आपकी गर्दन नीचे की तरफ ना होए। जब भी कोई सर्वाइकल प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है तभी ही अपनी पोस्चर को ठीक करें, बैठने का तरीका बदल दें और थोड़ी सी एक्सरसाइज करें और थोड़ी सी सप्लीमेंट लेके उसको शुरुआत में ही ठीक करो। बच्चों, आपके बीच में तो कभी भी नहीं आनी चाहिए। आपने पढ़ने के टाइम अपने बॉडी की बिल्कुल सीधा करके ही बैठो। अपना बॉडी को बैठने का तरीका ठीक होएगा तो सर्वाइकल की प्रॉब्लम कभी ही नहीं आती। फिर भी ये शुरुआत में हमें प्रॉब्लम गोड्डों दर्द की, जॉइंट्स की पेन आती है। एक घर में जो देसी नुस्खा है, तो सबके घर में छोटी मेथी होती है, 10 दाने लो, रात को भिगो दो, सवेरे पानी उसको पी लीजिए। सौंठ, अजवाइन ये सबके घर में होती है। इसको थोड़ा सा आटे में भून लो, थोड़े से फूल मखाने डाल लो, उसको गर्म दूध के साथ डेली खाओ। इससे जॉइंट्स की प्रॉब्लम शुरुआत में ही ठीक हो जाती है। इसके अलावा हमें लेप होता है, ऑयल होता है, एक हमारे कवात आते हैं, सिरप आते हैं जो इन चीज़ों को ठीक करते हैं। एक पंचकर्मा ट्रीटमेंट आता है, उससे भी बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। पर ये चीज़ें हम फ़ोन पे नहीं बता पाएंगे। यदि अपने देसी नुस्खों से आपको आराम आ जाए, वो 100 में 90% देसी नुस्खों से ही आराम आ जाता है। फिर भी 10% नहीं फ़र्क पड़ता है, प्लीज़ हमारे पास ज़रूर आए, हम उसको ठीक करने का आपको तरीका बताएंगे। थोड़ी सी दवाई से ही आराम आ जाता है। जब हम 10-10, 15-15 साल घर बैठे रहेंगे तो ये लंबी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। प्लीज़ आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है या नहीं, प्लीज़ ज़रूर करो, ताकि मैं आपसे अपनी बातें शेयर कर सकूं। ओके, थैंक यू सो मच।